Just one more minute, bete. I'll just start with the class. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, students. Good afternoon, Raman bete. I'm looking for the content to teach you bete because I have back-to-back classes, so I could not arrange as usual. I could not arrange the session. I'm just looking for. Okay, what would you like to do today? List of headings or fill-ups? List of heading. List of headings. मैं ढूंढ वही रही हूँ. I'm not able to find them. Wait a minute. List of heading. List of headings. बहुत बच्चों को प्रॉब्लम आती है उसमें ना. Okay, just a minute. Just a minute. मैं देख रही हूँ बेटे, मेरे पास टेस्ट ओपन है, बस मैं ये देख रही हूँ किस में लिस्ट ऑफ हेडिंग निकल रही है, क्योंकि उस दिन भी लिस्ट ऑफ हेडिंग की प्रॉब्लम. हाँ, I've got it now. Very good. Okay, very good. Finally, I have it. Okay, I'm sharing the screen. Just a minute. Okay, beta. Let's start. Thank you for the patience. I'm really sorry for keeping the delays in classes. That's because I have beta classes also, plus immediately after the office routine, the class has to start, so it gets late sometimes. Okay, beta list of heading को हम discuss करेंगे आज. As usual, there are some rules to list of headings. Rules के लिए आपने एक रूल खास ध्यान रखना है लिस्ट ऑफ हेडिंग में कि हमें एक पैराग्राफ की हेडिंग को मार्क करने के लिए उसका पर्टिकुलर पॉइंट नहीं पिक करना पैराग्राफ में से, बल्कि उस पैराग्राफ को जो चीज सम अप करती है उसका मेन पॉइंट क्या है. एक पैराग्राफ के अंदर मेन पॉइंट अलग होगा और अंदर छोटे छोटे पॉइंट्स और दिए होंगे. उन छोटे पॉइंट्स में से उठा के आपको कोई ना कोई हेडिंग दी होगी बॉक्स के अंदर जो आपको कंफ्यूज करेगी. आपने मेन पॉइंट समझना है कि मेन पॉइंट, अगर रिया की गुड डीड्स के बारे में बात चल रही है, रिया की क्वालिटीज की बात चल रही है, तो रिया की क्वालिटीज से रिलेटेड ही आपकी लिस्ट ऑफ हेडिंग होनी चाहिए. ये नहीं कि पैराग्राफ में रिया की एक्टिविटीज की बात बताई हुई है कि रिया स्विमिंग भी कर लेती है, रिया ये भी कर लेती है. उसकी क्वालिटीज की बात करनी है, ना कि उसकी स्किल्स की, ना कि वो क्या एक्टिविटी करती है, उसकी क्वालिटीज क्या क्या है, या फिर उसका नेचर क्यों अच्छा है, उसकी नेचर की क्वालिटी की बात करनी है. तो वही आपको मेन पॉइंट ढूंढना है लिस्ट ऑफ हेडिंग में से. पैराग्राफ के अंदर एक पर्सन की क्वालिटीज की भी बात की हुई है, उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज है, उसकी एक्टिविटीज की भी बात कर रखी है, उसकी कमियों की भी बात कर रखी है. आपने ये समझना है कि पूरा पैराग्राफ मेन किसको टारगेट कर रहा है. जिस चीज को पूरा पैराग्राफ मेन टारगेट कर रहा है, आपने उसी के बेस पे लिस्ट ऑफ हेडिंग को चूज करना है. मैंने कल एक ग्रुप में वीडियो भी शेयर की थी, लिंक शेयर किया था यूट्यूब का, इसी के ऊपर जो बना हुआ है कि मेन पॉइंट और पर्टिकुलर पॉइंट में कैसे हम डिफरेंस को समझे कि हमारी लिस्ट ऑफ हेडिंग अच्छी हो जाए. इस चीज को हमने क्लियरली अंडरस्टैंड करना है, राइट. तो उसके 3 पार्ट्स हैं उस वीडियो के. जब भी आप फ्री होगे, यू हैव टू मेक श्योर
whenever you are free, please try to watch all those 3 videos. They'll give you a very good and clear idea about understanding the difference between list of headings, main point and particular point. Let's start with section A. अब सेकंड रूल इसका क्या ध्यान में रखना था कि आपने लिस्ट ऑफ हेडिंग को पढ़ने में शुरू में टाइम वेस्ट नहीं करना। आपने सेक्शन ए यानी पैराग्राफ नंबर ए और पैराग्राफ नंबर बी की जब आप आंसरिंग कर रहे होगे उस समय पे आपको सारी लिस्ट ऑफ हेडिंग एक बार पढ़ी जाएंगी। जब आप उनको रीड करोगे, दो पैराग्राफ्स के लिए जब आप आंसर्स रीड करोगे, लिस्ट ऑफ हेडिंग के ऑप्शंस रीड करोगे, ऑटोमेटिक ऑलमोस्ट सारी की सारी लिस्ट ऑफ हेडिंग आपके माइंड में बेटे छप जाएंगी, आपको याद रहेंगी, आपको फिर दोबारा पढ़ने में उनका टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो पहले लिस्ट ऑफ हेडिंग को रीड करने का कोई फायदा नहीं है, आप सीधा सेक्शन ए पे जाओगे, सेक्शन ए को आप स्किम करोगे। मैं आपको स्किमिंग साथ साथ सिखाती जाऊंगी बेटे, ठीक है। अब इस पैराग्राफ के अंदर हमने खास ध्यान रखना है कि पैराग्राफ 2 पेजेस पे है। ये देखो, कई बार ऐसा होता है पैराग्राफ 2 पेजेस पे दिया होता है, यू नीड टू बी क्विक क्योंकि इसमें आपका पेपर फ्लिपिंग में टाइम जाएगा। सो एंश्योर दैट यू रीड इट दिस वे। स्किमिंग करनी है, जैसे जैसे मेरा एरो मूव करेगा वैसे वैसे आपको स्किमिंग करनी है। मैंने द वर्ड छोड़ दिया, कंप्यूटर टोमोग्राफी स्कैनर, एक स्कैनर है, मुझे नहीं पता टोमोग्राफी स्कैनर क्या होता है, मुझे मतलब भी नहीं है उससे। I am hardly bothered about what it means. All I need to understand is एक कंप्यूटर से ऑपरेट हुआ एक स्कैनर है जिसको हम सिटी स्कैनर भी बोलते हैं, ठीक है, सिटी स्कैन। अब हमें शायद थोड़ा रिलेट करने इजी हो गया बिकॉज हमें पता है कि सिटी स्कैन क्या होता है। अगर क्लियरली भी नहीं पता तो इतना पता है कि मेडिकल की एक टर्म है, कभी कभी कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो सिटी स्कैन कराने लोग जाते हैं। एक सिटी स्कैनर है, वो ओरिजिनली किस चीज के लिए डिजाइन किया गया था कि वो क्रॉस सेक्शनल इमेजेस दे ब्रेन की। मैं हिंदी करती जा रही हूँ साथ साथ। ब्रेन की क्रॉस सेक्शनल मींस फ्रंट व्यू, बैक व्यू, डायगोनल व्यू, हर एक व्यू को अच्छे से वो बता सके, इमेजेस दे सके ब्रेन की, इसलिए वो डिजाइन किया गया था ओरिजिनली। इसमें एक वर्ड ध्यान रखना, ओरिजिनली डिजाइंड, उसका ओरिजिनल पर्पस क्या था। नेक्स्ट अगर आप देखो, ये जो वर्ड है टोमोग्राफी, ये कहाँ से आता है, कम्स फ्रॉम, पढ़ने की जरूरत नहीं है, ग्रीक वर्ड, ये भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, टोमोस, इसका मीनिंग है सेक्शन। अगर आप देखो इसमें ये बताया कि टोमोग्राफी सिटी स्कैनर कब आया था, उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, उसका एक्चुअल मोटिव क्या है, और फिर इसको किसने डेवलप किया था इस टेक्निक को। एक पर्सन है जिसका नाम गॉडफ्रे है, और 1972 में, और बाद में इसको अवार्ड मिला था नोबेल पीस का, क्योंकि इसने कंट्रीब्यूट किया था मेडिकल फील्ड में। साथ साथ हिंदी कन्वर्ट होती जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट, 4 सालों के अंदर, ठीक है, सिटी स्कैन को हम कैट स्कैन भी बोलते हैं 4 साल के अंदर। यानी क्या बता रहा है ये पैराग्राफ, इसका मेन पॉइंट क्या है कि कब ये, कैसे, क्या है ये, इसका मतलब क्या है, कब बना, क्या प्रोवाइड करता है, और इसको आगे जाके क्या कहा गया, ठीक है। इसका ओरिजिनल पर्पस क्या था बेटे, ब्रेन की इमेजेस देना, क्रॉस डायमेंशनल, क्रॉस सेक्शनल इमेजेस ऑफ ब्रेन। लेकिन आगे आगे इसको कैट स्कैनर भी बोलने लगे। क्यों बोलने लगे कैट स्कैनर, क्योंकि ये स्कैन करने लगा एंटायर बॉडी को, देखने लगा कि उसमें ट्यूमर्स है या नहीं है, इंजरीज है या नहीं है, या कोई और एबनॉर्मेलिटी, कोई और प्रॉब्लम है या नहीं है। देन, ठीक है, उसमें एक सिंगल पिक्चर नहीं होता था जैसे एक्सरे में होती है, इसमें काफी पिक्चर्स निकल के आती हैं। तो एक तो उसका ओरिजिनल पर्पस बताया हुआ है और एक उसका लेटर पर्पस, यानी ओवरऑल उसकी डेवलपमेंट बताइए, कब डेवलप हुआ, कब कैसे हुआ। अब आप ऑप्शंस देखोगे, ठीक है। मैम क्या पूरा पैराग्राफ रीड करने की जरूरत है, फर्स्ट 2 लाइंस, मिडिल लाइन एंड लास्ट 2 लाइन से चल जाएगा? बेटे अगर पैराग्राफ शॉर्ट है तो उसको पूरा समझ लो, पैराग्राफ लेंथी है तो फर्स्ट 2 लाइंस, मिडिल 2 लाइंस एंड लास्ट 2 लाइंस से आपने आइडिया लगाना है। अब पैराग्राफ का देखो, स्कैनिंग द ब्रेन एंड चेस्ट। बेटे कहाँ कहीं उसने मेंशन किया कि चेस्ट को भी वो स्कैन कर रहा है? नहीं कहा ना, उसने सिर्फ ये कहा है कि ब्रेन को स्कैन करता है। तो ब्रेन और चेस्ट दोनों को नहीं कर रहा तो ये ऑप्शन नहीं आएगा, यू विल क्रॉस दिस ऑप्शन। नेक्स्ट, यस बेटे कट हो जाएगा। द रोल ऑफ कंप्यूटर्स, इसमें कंप्यूटर का कोई रोल बताया है? उसने ये कहा है कि कंप्यूटेड है ये प्रोग्राम, कंप्यूटेड होता है सिटी स्कैनर, लेकिन क्या ये बताया कि कंप्यूटर का क्या रोल है उसके अंदर?
कंप्यूटर क्या करता है उसके अंदर उसकी कोई बात नहीं की, इसलिए आप इस ऑप्शन को भी कट कर दोगे। नेक्स्ट ऑप्शन, द सिटी स्कैन इज इन्वेंटेड। सिटी स्कैन कब शुरू हुआ, कब इन्वेंट हुआ, इसकी बात तो की हुई है बेटे, की हुई है ना। कब इन्वेंट हुआ, 1972 में इसके लिए इसको अवार्ड मिला। ठीक है, कब इन्वेंट हुआ नहीं हुई चाहिए, लेकिन ये बताया कि सिटी स्कैन इन्वेंट हुआ है, उसका ओरिजिनल पर्पस भी बता रखा है, आगे भी उसको कैसे उसकी ग्रोथ भी बता रखी है। तो वन ऑफ द ऑप्शन, हम इस ऑप्शन को कंसिडर करेंगे एक बारी। अगला ऑप्शन देखोगे आप, हाई कॉस्ट ऑफ सिटी स्कैन। क्या सिटी स्कैन की कोई कॉस्ट की बात हुई है, पैसे की? कोई बात नहीं हुई, कट कर दो। थर्ड ऑप्शन रखा हमने एक बारी माइंड में। हम एक चीज और करेंगे इसके साथ। अब बेटे आप क्या करोगे, यहाँ पे बेटे ये रेज हो जाएगा भी बिकॉज इनविजिबल पेन है, बट आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप एक बारी थर्ड ऑप्शन लिख के छोड़ दोगे, ठीक है। या फिर व्हाट आई डू इज आई राइट द टेक्स्ट ओवर हियर, आप यहाँ पे एक बारी थर्ड ऑप्शन लिख के छोड़ दो, ताकि आपको डाउट है कि ये हो सकता है। आगे हम और ऑप्शंस कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट इसके बाद आप चेक करो, कॉस्ट की कोई बात नहीं हुई तो ये ऑप्शन भी नहीं आएगा। रिस्क एसोसिएटेड विद सिटी स्कैन, सिटी स्कैन के साथ रिस्क क्या हो सकते हैं, रिस्क की कोई बात नहीं हुई। सिटी स्कैन चल रहा है लेकिन रिस्क की कोई बात नहीं हुई है। इमरजेंसी रूम केयर, इमरजेंसी रूम केयर की कोई बात हुई है कि इमरजेंसी रूम में क्या केयर दी जाती है, कोई इमरजेंसी रूम की तो बात ही नहीं हुई है, सो नो ऑप्शन। फास्टर एंड मोर कंफर्टेबल, ना उसकी कंफर्ट की कोई बात हुई, ना ही वो जल्दी एक्सरे करता है, सिटी स्कैन करता है, या कम टाइम लगा के सिटी स्कैन होता है, ये नहीं बताया। उसने ये बताया कि सेवरल इमेजेस प्रोवाइड करता है, एक्सरे एक इमेज देता है और सिटी स्कैन काफी सारी इमेजेस देता है, ठीक है। पेशेंट फोटोग्राफ किया जाता है इसमें, ठीक है। उसने ये कहा है कि सिटी स्कैन फोटोग्राफ प्रोवाइड करता है, ना कि ये कहा है कि पेशेंट को फोटोग्राफ करते हैं हम, ऐसा कुछ कहा तो नहीं ना उसने, ठीक है। नो मैम। लेकिन कंफ्यूज हो सकते हो आप थोड़ा सा, आपको लगेगा कि मैम उसको अगर वो उसकी फोटोग्राफ प्रोवाइड करे तो पेशेंट फोटोग्राफ, लेकिन बेटे एग्जैक्ट सिचुएशन तो नहीं है ना कि पेशेंट को स्पेशल बिठाया फोटोग्राफ करने के लिए। अगर पेशेंट को स्पेशली बिठाया होता फोटोग्राफ लेने के लिए उसके, तो ये ऑप्शन आता, ठीक है। नेक्स्ट इज एनहांसिंग स्कैन इमेजेस विद डाइज। अब स्कैन की जो इमेजेस होती है ना, इनको डाइज यानी इंक के साथ एनहांस करना, इसकी क्वालिटी को इंप्रूव करना। इमेजेस स्कैन करके हमें मिलती हैं, लेकिन ये नहीं बताया उसने कि उनको हम उनकी क्वालिटी को इंप्रूव करते हैं या नहीं करते हैं, ऐसा कुछ भी उसने नहीं कहा। अगेन वी आर लेफ्ट विद ओनली वन ऑप्शन, ठीक है। अब हम एक बार इसके आंसर्स नहीं देखेंगे, हम लास्ट में चेक करेंगे आंसर्स क्या है। लेट्स गो टू द पैराग्राफ बी नाउ। पैराग्राफ बी अगर आप चेक करो, ठीक है। While the original CT scan, अब वो क्या कह रहा है, ओरिजिनल सिटी स्कैन तो क्या करता था, इस पर्सन हाउंसफील्ड पर्सन था, वो नाम है पर्सन का, सरनेम है, उसको काफी टाइम लग जाता है, काफी घंटे लग जाते थे अगर उसको एक अच्छी इमेज बनानी है, तो रिकंस्ट्रक्ट करना है उसको एक अच्छी इमेज में। सिटी स्कैन जब वो करता था तो उसको इमेज को अच्छा करने में काफी टाइम लग जाता था। लेकिन जो आजकल की मशीन्स हैं, ठीक है, सिटी स्कैन की ही जो मशीन्स हैं आजकल की, वो इन डेप्थ इमेज प्रोवाइड करती हैं बहुत ही थोड़े टाइम में। फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड का मतलब हो गया फास्टर, फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड मींस फास्टर, ठीक है। फास्टर वाला ऑप्शन था हमारे पास वहां पे, यस मैम। यस। तो हो सकता है ये एक फास्ट ऑप्शन, एंड कन्वीनियंट। फास्ट एंड कन्वीनियंट, तो हो सकता है ये ऑप्शन हो। अब हमारे माइंड में देखो, एक बार हेडिंग पढ़ी और हमारे माइंड में हेडिंग छपने लग गई, ठीक है, माइंड में बैठने लग जाती है। अच्छा, अभी मैं आपसे पूछूंगी, आई विल आस्क एनी वन ऑफ यू, यू हैव टू आंसर मी। लेट मी सी द पार्टिसिपेंट्स। अजय, फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड का मतलब क्या होता है बेटे? Yes, bete, I didn't hear you. Fraction of a second means? Ma'am, I joined. Okay, okay. Who is Riti Rids? Okay. Raman, what is fraction of a second means, bete? जो काम बहुत जल्दी हो जाए। Very good. जो काम बहुत जल्दी हो जाए. Okay. All right. So now, अब ऐसे ऐसे वर्ड्स पे अपने खास ध्यान रखना है बेटे, ठीक है। क्रिएटिंग अ स्कैनर, एक ऐसा स्कैनर जो कि प्रोड्यूस कर सके इमेजेस एट फास्टर रेट, आगे उसको और क्लियर कर दिया उसने,
उस समय बहुत जरूरी था अगर हमने इसकी डेवलपमेंट करनी थी टोमोग्राफी की यानी स्कैनर की, ताकि इससे इमेज जो खराब हो जाती है, डिस्टॉर्ट होना मीन्स उसका खराब होना, डिस्टॉर्ट होना, जब हम कहते हैं ना पिक्सल्स फट जाती हैं, कहते हैं ना हम एक इमेज की पिक्सल्स फट जाती हैं तो वो डिस्टॉर्ट हो जाती है, वो खराब हो जाती है। तो डिग्री की ना जो इमेज वहां से निकल के आती है सीटी स्कैनर में से, वो डिस्टॉर्ट हो जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट जो है वो, क्योंकि कई बार क्या होता है पेशेंट मान लो ब्रीदिंग कर रहा है या वो हिल गया अपनी जगह से, तो सीटी स्कैन अच्छे से नहीं आता, तो वो इमेज खराब हो जाती है। ठीक है, देन एज वेल एज इमेजेस की अच्छी रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन मीन्स उसकी पिक्सल्स अच्छी देना। आजकल के स्कैनर्स क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, हमें बहुत कंफर्ट दे रहे हैं पेशेंट को इस चीज के लिए कि अच्छी पिक्चर सामने हमें मिलने लग गई हैं। तो कन्वीनियंट एंड फास्टर हो सकता है हमारा ऑप्शन। हम क्या करेंगे एक बारी आगे जाके चेक करेंगे। अगर इसको आप देखो, स्कैनिंग द ब्रेन एंड चेस्ट, चेस्ट की कोई बात नहीं हुई, ब्रेन की कोई बात नहीं हुई बी पैराग्राफ में, रोल ऑफ कंप्यूटर्स की कोई बात नहीं हुई, सिटी स्कैन इन्वेंट हुआ वो पैरा ए में बात हो गई, कॉस्ट ज्यादा लगता है कॉस्ट की कोई बात ही नहीं हो रही, रिस्क क्या है रिस्क की भी कोई बात नहीं हो रही, पिक्चर की क्वालिटी खराब हो जाती है क्योंकि पेशेंट हिल जाता है, ये बात तो हुई है। इमरजेंसी रूम केयर, इमरजेंसी रूम की कोई बात ही नहीं हुई तो उसकी केयर की क्या बात होगी बेटे। फास्टर एंड मोर कंफर्टेबल, yes it is faster and it is Yes, more ma'am. comfortable, one of the option तो हम इसको ट्रीट करेंगे इसमें। then next is how doctors, वेरी गुड, डॉक्टर्स कैसे यूज करते हैं सिटी स्कैन को, नॉट एन ऑप्शन, डॉक्टर्स कैसे यूज करते हैं इसकी कोई बात नहीं की, सिर्फ ये बताया है कि इमेजेस पहले खराब ना हो जाए, क्योंकि उनको ये रहता है कि इमेजेस खराब हो जाए, बहुत टाइम लगता है एक अच्छी इमेज सामने लेके आने में, पहले वाली मशीन्स को बहुत टाइम लगता था। अब डॉक्टर्स कैसे यूज करते हैं सिटी स्कैन को, ये तो बताया नहीं डॉक्टर्स कैसे यूज करते हैं, यूज की कोई बात नहीं हुई। पेशेंट फोटोग्राफ, अब पेशेंट को फोटोग्राफ किया जाता है, ये बात हुई है उसमें, हुई है ना कि पेशेंट हिल जाता है फोटो के टाइम पे। तो अब आपको मैं यहीं पे आपको कंसेप्ट बताना चाहती हूँ, एक ऑप्शन जो आपको कंफ्यूज कर रहा है, ठीक है, आप ये देखो कि ये उसका सिर्फ एक हिस्सा है छोटा सा, सारा पैराग्राफ किस चीज की बात कर रहा है कि कन्वीनियंट और फास्टर इमेज मिल जाती है आजकल की मशीनरी से, बजाय कि पहले वाली मशीन्स जो थी जिनको टाइम लगता था और इमेज अच्छी नहीं आती थी, आजकल की मशीन कन्वीनियंट है और फास्टर है। ठीक है, और एनहांसिंग स्कैन, अच्छा पेशेंट फोटोग्राफ होता है वो सिर्फ एक ही पॉइंट में बात कर रखी है उसने, पेशेंट फोटोग्राफ होता है वो कहते हैं ना पेशेंट हिल जाता है एक ही पॉइंट में, तो वो पर्टिकुलर पॉइंट हो गया, जबकि हम मेन पॉइंट की बात कर रहे हैं, ओवरऑल पॉइंट की, ओवरऑल पॉइंट में तो फास्टर एंड मोर कंफर्टेबल जाएगा क्योंकि पूरे पैराग्राफ में ज्यादातर उसी की बात हो रही है। फिर एनहांसिंग स्कैन इमेजेस विद डाइज, यहाँ पे पिक्चर अच्छी जरूर आती है लेकिन उनको डाइज की मदद से, इंक की मदद से उसको ठीक किया जाता है, ऐसी कोई बात उसने नहीं कही। तो हम क्या करेंगे, ये ऑप्शन भी नहीं लेंगे, आर ऑप्शन। अब इसमें फास्टर और मोर कंफर्टेबल जरूर बोला उसने बेटे, लेकिन उसने यहाँ पे कहीं पे भी पास्ट और प्रेजेंट इमेजेस की बात नहीं की, पास्ट और प्रेजेंट सिटी स्कैन मशीन की बात नहीं की है। तो हमें ऑप्शन में कहीं कंफ्यूजन दे दी, अगर वो यहाँ पे दे देता कि पास्ट मशीन्स वर फास्टर एंड मोर कंफर्टेबल तो हमारा आंसर गलत हो जाता। ठीक है, तो ये ऑप्शन नहीं ले सकते थे, फिर हम कोई और ऑप्शन देखते। इसने कोई ऑप्शन ही नहीं दिया, मतलब इसके अंदर कहीं पे भी नहीं लिखा कि वो प्रेजेंट थी या करंट थी, बस यही बताया कि ये फास्टर और मोर कंफर्टेबल है सिटी स्कैन। इस ऑप्शन की तो बात हुई है हमारे पास, पूरे पैराग्राफ में बात हो रही है, राइट। सो वी विल कंसिडर दिस ऑप्शन एज, इसका हमें यही ऑप्शन लग रहा है, हम क्या करेंगे इस समय, अगर दो ऑप्शन सामने निकल के आते तो हम 2 मार्क कर देते, अभी हमें एक ही ऑप्शन लग रहा है, तो लेट्स कीप इट एज 7th। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू पैराग्राफ नंबर सी। पैराग्राफ नंबर सी इज हियर। सबसे अच्छी बात है इसकी पैराग्राफ ज्यादा लेंथी नहीं है, जिसके पैराग्राफ लेंथी ना हो आपके लिए आसान है। जब पैराग्राफ लेंथी होते हैं तो कोशिश किया करो बेटे, जैसे मेन पॉइंट पढ़ लो, मेन पॉइंट पढ़ के उसका सपोर्टिंग पॉइंट उससे मिलता जुलता ही होता है, उसको फटाफट रीड कर लो, मेन पॉइंट समझ के सपोर्टिंग पॉइंट को जल्दी रीड कर लो, एग्जाम्पल को फास्ट रीड करो और कंक्लूजन वाली लाइन देख लो कि उसी की बात कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, अब सिटी स्कैन के दौरान, ड्यूरिंग अ सिटी स्कैन, हमें ये पूरे पूरे पैराग्राफ फटाफट रीड करने ही होंगे बेटे, अभी समझाने में टाइम लग रहा है, जब आप इसको खुद अटेम्प्ट करोगे, अगर आप वर्ड्स पे फोकस करोगे, की वर्ड्स पे, तो आपका आंसर जल्दी आएगा ना। सी, एक सिटी स्कैन के दौरान
एक पेशेंट जो है उसको कहाँ, उसकी उसकी पोजीशन क्या होनी चाहिए, लाई स्टिल। लाई स्टिल का मतलब उसको लेटना है, स्टिल मतलब बिना हिले हुए। ऑन अ स्पेशल टेबल, एक स्पेशल टेबल बनी होती है। while द रेडियोलॉजी टेक्नीशियन, वहां पे जो टेक्नीशियन होता है वो क्या करता है, एक स्पेसिफिक एरिया को ढूंढता है कि जहां पे आपको फोटोग्राफ करना है। तो पेशेंट को फोटोग्राफ किया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। द टेबल, जो वो टेबल है वो स्लाइड करती है एक टनल में। टनल मतलब एक तरह की गुफा, एक टनल में स्लाइड करता है। उस टनल को वैसे गैंट्री बोलते हैं, जहां पे उसको रोटेट किया जाता है। क्लाइंट को उस टेबल को रोटेट कर दिया जाता है। उसको हम फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, मूव भी कर सकते हैं, बैकवर्ड भी कर सकते हैं, इन ऑर्डर ताकि हमें जैसा व्यू चाहिए वैसा व्यू हमें मिल जाए। डोनट शेप होता है वो मशीन जो होती है, वो डोनट शेप यानी सर्कुलर। डोनट क्या होता है, जैसे एक ब्रेड का पीस जिसके बीच में होल हो और मीठा होता है डोनट, डोनट की शेप, ठीक है। डोनट की शेप, डोनट आपको यहाँ समझना होगा बेटे। डोनट इज बेसिकली इज लाइक अ सर्कुलर शेप, उसकी इमेज होती है। मशीन जो होती है उसके अंदर हम उस टेबल को इंसर्ट करते हैं। अ नंबर ऑफ एक्सरेज आर टेकन, उसकी बहुत सारे एक्सरे किए जाते हैं, बहुत सारी पिक्चर क्लिक की जाती है, ठीक है। जितनी डॉक्टर्स को पिक चाहिए उतनी पिक्स क्लिक की जाती हैं। जब वहां से व्हेन पासिंग थ्रू डेंस टिश्यू, जब वो डेंस टिश्यू में से यानी हमारे जो बॉडी के टिश्यूज हैं उसमें से जब पास कर रहा होता है बोन में से, या एक्सरे वीक हो जाते हैं, सिटी स्कैन इमेज जो होती है वो वाइट अपीयर करने लग जाती है। ये बताए सारी बात किसकी चल रही है, फोटोग्राफी की। किसकी, फोटोग्राफी की चल रही है। सो इन दिस Yes. केस you are going to make sure, now you look for the option once. Just a minute bete, where is the screen share? Okay, can you see the screen share bete? upper one or right? Okay, just a minute बेटे, अगर आप देखो इसमें स्क्रीन शेयर देखो बेटे। स्कैनिंग द ब्रेन एंड चेस्ट, ब्रेन और चेस्ट की बात नहीं की उसने, सिर्फ बॉडी को जो भी पार्ट हमें स्कैन करना है उसकी बात हुई है। रोल ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर्स का कोई रोल नहीं है। सिटी स्कैन इन्वेंटेड नहीं है। हाई कॉस्ट ऑफ सिटी स्कैन, कॉस्ट की कोई बात नहीं हुई। रिस्क की कोई बात नहीं हुई। इमरजेंसी रूम केयर, उस रूम के अंदर क्या केयर रखनी चाहिए, वो रूम इमरजेंसी रूम है या नहीं है, किसने कहा है, हमें नहीं पता कि वो रूम इमरजेंसी रूम है या नहीं है, ठीक है। हमें ये पता है कि वो सिटी स्कैन के लिए वहां पे फोटोग्राफ हो रहा है। इसका क्लोज ऑप्शन इमरजेंसी रूम केयर है कि क्या ध्यान रखना चाहिए कि पेशेंट को हिलना नहीं चाहिए। लेकिन पेशेंट को हिलना नहीं चाहिए कब, जब वो फोटोग्राफ हो रहा है, ना कि जब वो इमरजेंसी रूम में है। इमरजेंसी रूम तो हमारे सामने कहीं बात ही नहीं हुई। इमरजेंसी रूम कौन सा है उसकी तो कोई बात ही नहीं कर रखी। सो विल नॉट टेक दैट ऑप्शन, वी विल टेक द ऑप्शन। मैम वहाँ पे सिर्फ मशीन की बात हुई है। यस वो एक बेटे, मशीन। यस वहां पे मशीन की बात हुई है, इमरजेंसी रूम की कोई बात नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं आएगा। वहां पे कुछ फैक्टर्स केयर हमें जरूर करनी है, पर इमरजेंसी रूम में करना है वो केयर या नहीं वो हमें नहीं पता। फास्टर एंड मोर कंफर्टेबल, ये ऑप्शन जा चुका और इसमें हमने कोई बात भी नहीं की इस पैराग्राफ में। डॉक्टर्स यूज सिटी स्कैन, कैसे डॉक्टर सिटी स्कैन करते हैं, ना कि उस सिटी स्कैन को कैसे यूज करते हैं। डॉक्टर सिटी स्कैन कैसे करते हैं ये तो समझा रखा है कि उसकी फोटो ली जाती है, लेकिन उसको यूज कैसे करते हैं ये नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन कट जाएगा। ये भी एक क्लोज ऑप्शन है जो कंफ्यूज कर सकता है। नेक्स्ट, पेशेंट इज फोटोग्राफ, यस पेशेंट का फोटोग्राफ किया जा रहा है। एनहांसिंग स्कैन इमेज, एनहांस तो नहीं कर रहे, इंप्रूव तो नहीं कर रहे इमेजेस को डायल के साथ, कोई बात नहीं। सो द ऑप्शन विल बी 9th, ओके द ऑप्शन विल बी 9th। आई विल जस्ट मार्क एंड लीव ओवर हियर, अगर 9th, ठीक है। After this, if you see, we are on section number 4 now. Let's see section number D. D. सिटी स्कैनर जो है वो काफी कंप्यूटर से बना हुआ होता है। अब यहाँ पे किसका रोल आ गया, कंप्यूटर्स का। मेन पॉइंट क्या है देखो पैराग्राफ का, इस रीडिंग के अंदर एक अच्छी खासियत है कि पैराग्राफ की स्टार्टिंग में ही आइडिया मिल रहा है आपको कि किस चीज के बारे में बात होने वाली है लगभग। लेकिन फिर भी आप अपना आंसर पूरे पैराग्राफ को अच्छे से समझे बिना नहीं करोगे। अगर आप उसको पूरे पैराग्राफ को समझे बिना अगर आंसर कर दोगे, कहीं ना कहीं चांसेस रहेंगे कि आपका आंसर गलत भी हो सकता है, ठीक है।
आपने इस चीज का ध्यान खास रखना है दैट यू रीड द एंटायर पैसेज आफ्टर इवन गेटिंग एन आइडिया। अगर आपको यहाँ पे आइडिया मिल गया कि ये हेडिंग तो दी हुई थी, आंसर तो मेरा यही है, मुझे पता है, फिर भी आप इसको अच्छे से चेक करोगे बेटे, मेक श्योर दैट यू रीड द फर्दर पैराग्राफ। आगे आप इसको पूरा आइडिया लिए बिना आप आगे नहीं जाओगे। नाउ लेट्स सी फर्दर। द सिटी स्कैनर इज मेड अप ऑफ सेवरल कंप्यूटर सिस्टम, बहुत सारे कंप्यूटर सिस्टम, सेवरल। इसमें कुछ होस्ट कंप्यूटर होते हैं जो ये काम करते हैं, विच ऑर्गेनाइज द एंटायर प्रोसेस। हमें नहीं देखना कि वो क्या करते हैं, ठीक है, हमें हेडिंग में आइडिया है कि कंप्यूटर का बना हुआ नहीं हुआ, इससे रिलेटेड बात हुई हुई है, लेकिन एक कंप्यूटर जो होता है, होस्ट कंप्यूटर होता है, वो क्या करता है हमें ये रीड करने की जरूरत नहीं है, यही हमें स्कीमिंग समझनी है। उसके बाद उनमें से एक कंप्यूटर क्या करता है, कन्वर्ट करता है, हमें नहीं देखना वो क्या करता है। एक तरह का कंप्यूटर कुछ करता है, एक तरह का कंप्यूटर का दूसरा काम है। और वाइल अनदर यानी एक और कंप्यूटर है, उसका अलग काम है। यानी मेन बात क्या हो रही है कि बहुत सारे कंप्यूटर्स का बना हुआ होता है सिटी स्कैनर, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखो, इंफॉर्मेशन जब सिटी स्कैनर से मिल जाती है तो वो कहाँ डिस्प्ले होती है, उसके मॉनिटर पे, ठीक है। इंफॉर्मेशन सेव की जाती है, प्रिंट की जाती है डॉक्टर के रिकॉर्ड के लिए, और फिर वो पेशेंट्स के साथ डिस्कस की जाती है उनकी फैमिली के साथ। यानी ये बताया हुआ है कि कंप्यूटर जो ये सिटी स्कैन है ये कैसे वर्क करता है या इसमें किस चीज की इन्वॉल्वमेंट है। अगर आप देखो ब्रेन और चेस्ट को स्कैन कर रहा है, नहीं कोई बात नहीं हुई। रोल ऑफ कंप्यूटर, सिटी स्कैनर में कंप्यूटर का क्या रोल है, वी कैन टेक दिस एज अ ऑप्शन, राइट। इसको हम एज अ ऑप्शन लेके चलेंगे बेटे, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप देखो सिटी स्कैन इन्वेंट कब हुआ, इन्वेंट कैसे हुआ या इन्वेंट हुआ, इन्वेंट हुआ, इसकी बात हमारी कहीं और जा चुकी है। देन रिस्क जो एसोसिएटेड है सिटी स्कैन के साथ, सिटी स्कैन के साथ जो रिस्क एसोसिएटेड है, रिस्क की कोई बात नहीं है, इमरजेंसी रूम केयर की कोई बात नहीं है, फास्टर एंड मोर कंफर्टेबल, ये तो पहले ही बात हो चुकी है। डॉक्टर यूज कैसे करते हैं सिटी स्कैन को, ये तो ये बताया नहीं। डॉक्टर पेशेंट्स के साथ, डॉक्टर पेशेंट को वो रिजल्ट बाद में शेयर करते हैं, ये बताया है, लेकिन वो पर्टिकुलर पॉइंट है, पूरे पैराग्राफ की तो बात नहीं हो रही ना उसमें। तो ये वो पर्टिकुलर पॉइंट था। एक ऑप्शन आपको उसने ये दे दिया, हाउ डॉक्टर यूज सिटी स्कैन। अब डॉक्टर कैसे यूज करते हैं सिटी स्कैन को, ये देखो यहाँ उसने बोला कि द इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन कहाँ से आई है, सिटी स्कैन से। ये कहाँ सेव की जाती है और प्रिंट की जाती है, किसको दी जाती है, कंप्यूटर के रिकॉर्ड में रखी जाती है, डॉक्टर के रिकॉर्ड में। और उसको शेयर कैसे किया जाता है, अब वो डॉक्टर के रिकॉर्ड में रखी जाती है और शेयर करने के लिए प्रिंट की जाती है ताकि वो डिस्कस कर सके पेशेंट के साथ। अभी तो वो कर सके, ये नहीं कहा कि डॉक्टर कैसे यूज करते हैं उस इंफॉर्मेशन को। अगर मीनिंग ऑलमोस्ट सिमिलर निकल भी रहा है, तब भी आप एक चीज देखो कि ये तो पर्टिकुलर पॉइंट है, ये तो एक ही पॉइंट है बेटे इसके अंदर। ज्यादातर किसकी बात हो रही है, अगर रिकॉर्ड की बात की होती है, जैसे एक पॉइंट होता है रिकॉर्ड से रिलेटेड, तो भी वो एक पॉइंट ही माना जाता। बेटे अगर उसने ना यहाँ पे ऊपर से ही कहीं ना कहीं सारी बात ये कर रखी होती, लगभग जो मतलब समअप होता, अगर ये बात कर रखी होती दैट रिकॉर्ड इज मेंटेन्ड एंड यूज्ड बाय द डॉक्टर्स या इट इज केप्ट फॉर डॉक्टर्स रिकॉर्ड्स एंड इज शेयर्ड बाय द पीपल, तो वो यूजेज तो हो रही है रमन, इसमें यूजेज तो हो रही है। देखो अब डॉक्टर्स कैसे उसको यूज कर रहे हैं, यूज तो कर रहे हैं ना कि शेयर, भाई शेयर कर रहे हैं अगर फैमिली मेंबर्स के साथ तो यूज कर रहे हैं वो उसको, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये एक सिंगल पॉइंट है, इसके अंदर सिंगल नहीं कह सकते, लेकिन उसकी थोड़ी सी बात है, ज्यादा बात किसकी है कि कंप्यूटर, एक कंप्यूटर ये करता है, दूसरा अलग अलग कंप्यूटर, तरीके से कैसे यूज की जाती है। यस, इसीलिए दैट विल बी द ऑप्शन बेटे, रोल ऑफ कंप्यूटर Okay. इसका ऑप्शन निकल के आएगा इसीलिए, ठीक है। और वैसे भी बेटा वहां पे ना यूजेज को ना क्लैरिफाई नहीं किया उन्होंने, क्लियर नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं कि रिकॉर्ड को प्रिंट किया जाता है किसके लिए, ताकि वो कंप्यूटर डॉक्टर के रिकॉर्ड में रख सके, इन्फॉर्मेशन को प्रिंट किया जाता है। एक इन्फॉर्मेशन आई, उसको सिटी स्कैन से एक इन्फॉर्मेशन निकली, उसको हमने प्रिंट किया, प्रिंट करके हमने उसको कहाँ रख दिया, डॉक्टर के रिकॉर्ड में रखते हैं। और किस लिए उसको प्रिंट करते हैं, ताकि हम उसको फैमिली मेंबर के साथ, तो कहीं ना कहीं हम उसको यूज तो कर ही रहे हैं, लेकिन डायरेक्टली नहीं दिया हुआ, ठीक है। तो हो सकता है पूरा पैराग्राफ इनडायरेक्ट लिंकिंग कर रहा हो, बट आपको मैं ये बता रही हूँ वो सिर्फ एक पर्टिकुलर पॉइंट है, आपको मेन पॉइंट समझना है कि पूरा पैराग्राफ का समअप क्या मिल रहा है, क्रक्स, निचोड़, पूरे पैराग्राफ का निचोड़ क्या मिल रहा है हमें इससे। हमें वो हेडिंग देखनी है जो पूरे पैराग्राफ का मेन पॉइंट हो, कि सारा पैराग्राफ ज्यादातर तो इसी की बात कर रहा है।
सारा पैराग्राफ ज्यादातर तो रिया की बात कर रहा है, ना कि राहुल की। राहुल की तो एक छोटी सी बात करके वो चला गया लास्ट में या बीच में कहीं पे भी। मेन बात किसकी हो रही है? रिया की। या फिर रिया की एक चीज की बात हो रही है, रिया की दूसरी चीज की बात नहीं हो रही। लिस्ट ऑफ हेडिंग में ऑप्शन आपको रिया की उस चीज की क्वालिटी की बात है जिसमें पैराग्राफ उस चीज की बात ज्यादा करनी है जिसमें पैराग्राफ ज्यादा डिस्कस कर रहा है बेटे, वो आपकी हेडिंग ऑप्शन होगा। आई होप आई एम एबल टू पुट इट क्लियरली नाउ। Okay, good. Now next is paragraph number E. See beta E. Physicians order CT scans for a number of different reasons. बहुत सारे reasons के लिए physicians कौन होते हैं? एक तरीके से doctors. वो किस लिए CT scan order करते हैं? उनके बहुत सारे purpose होते हैं, reasons होते हैं। इसमें उनका एक purpose होता है कि वो search करें, दूसरा purpose है वो assess करें ट्यूमर को, ट्यूमर यानी कैंसर को एक तरीके से, ठीक है, सिस्ट को यानी कोई गांठ बनी हो, किडनी स्टोन्स को, और बोन इंजरीज के लिए वो सीटी स्कैन यूज करते थे। बिना इस टेक्नोलॉजी के सर्जन भी डॉक्टर होते हैं, ठीक है, वो परफॉर्म नहीं कर पाएंगे बहुत सारे कॉस्टली ऑपरेशंस और नीडलेस ऑपरेशंस, ठीक है। ब्रेन और चेस्ट और एब्डोमिनल सीटी स्कैन भी इसमें कॉमन है। ब्रेन और सीटी स्कैन देखा, ब्रेन और चेस्ट कॉमन है। एक हेडिंग थी हमारी ब्रेन और चेस्ट की, लेकिन बेटे खाली ब्रेन और चेस्ट की तो सारी, यस फर्स्ट हेडिंग थी, लेकिन खाली ब्रेन और चेस्ट की बात तो नहीं हो रही ना। बात तो बेटा बहुत सारे रीजंस के लिए डॉक्टर उसको यूज करते हैं, ठीक है। फिजिशियंस भी डॉक्टर हो गए, सर्जन्स भी डॉक्टर हो गए। डॉक्टर वर्ड नहीं यूज किया उसने, बस डॉक्टर किस किस पर्पस के लिए इसको यूज करते हैं। कई सर्जन्स इसको कॉस्टली ऑपरेशंस के लिए भी मतलब नहीं कर पाएंगे, अगर इसके बिना सीटी स्कैन के बिना कॉस्टली ऑपरेशन नहीं कर पाएंगे। ब्रेन